अयोध्या में भव्य नव्य राम मंदिर में भगवान श्री रामलला सोमवार को विराजमान हो गए। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद गर्भगृह से रामलला की पहली झलक सामने आई तो उसे हर कोई देखता ही रह गया। श्री रामलला के सिर पर मुकुट, शरीर पर दिव्य आभूषण और पीताम्बर वस्त्र थे। पुराणों में वर्णन के अनुसार रामलला का स्वरूप लाने के लिए काफी बारीकियों का ध्यान रखा गया था। वहीं श्री रामलला ने जो 16 आभूषण धारण किए हैं उन्हें बरेली के हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने तैयार किए हैं, जिनमें मुकुट, छोटा हार, विजयमाला, 2 अंगूठी, कमरबंद, बाजूबंद, कड़े, पायल, तिलक, धनुष और तीर आदि शामिल हैं। वहीं इसको लेकर हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स शोरूम के डायरेक्टर मोहित आनंद ने अमृत विचार से खास बातचीत की, जिन्होंने बताया कि उन्हें 2 जनवरी को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी का फोन आया था, जिसके बुलावे पर वह अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने रामलला के आभूषण बनाने के लिए कहा था। यह बात सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि रामलला ने हमें इस कार्य के लिए चुना, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। साथ ही ट्रस्ट ने प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आभूषण बनाने को कहा था। डायरेक्टर मोहित आनंद ने बताया कि ऑर्डर मिलते ही वह तैयारी में लग गए और अगले ही दिन लखनऊ ब्रांच के डायरेक्टर अंकुर आनंद को अयोध्या भेज दिया। इसके साथ ही सूर्यवंशी राजघराने के बालक के आभूषण बनाने के लिए उनकी टीम ने रिसर्च शुरू कर दी, जिसमें गूगल की मदद से कई फोटो तलाशी और रामायण समेत अन्य पौराणिक पुस्तकों को देखकर टीम ने रामलला के आभूषणों के डिजाइन को फाइनल किया। पुरानी पेंटिंग्स देखी, 2 दिन रिसर्च करने के बाद सारी ड्राइंग्स को कंप्यूटर में उतारा, उसका फॉर्मेट बनाया और उसके बाद 12 दिन के प्रोडक्शन टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में हमने ये काम करके दिया। 16 तारीख की शाम हमने सारा जेवर ट्रस्ट को हैंड ओवर किया। 16 की शाम जी। जिसके बाद हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स की 70 सदस्यीय टीम ने रिकॉर्ड टाइम 12 दिन लगातार काम करके 16 जनवरी को सभी 16 आभूषण तैयार कर दिए, जिनमें विजयमाला, छोटा हार, मुकुट, अंगूठी, कड़े, पायल, तिलक, कमरबंद, बाजूबंद, धनुष और तीर आदि शामिल हैं। फिर इन आभूषणों को 16 जनवरी की शाम को ही अयोध्या पहुंचकर ट्रस्ट को सौंप दिए। इन आभूषणों में विजयमाला में 2 किलो और मुकुट में 1 किलो 700 ग्राम सोना लगाया गया है, जबकि अन्य आभूषण का वजन इनसे कम है। उन्होंने बताया कि रामलला के स्वर्ण मुकुट पर सूर्य चिन्ह है और उसके ऊपर बड़े आकार का पन्ना उनके वैभव को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं प्रभु राम के बाल स्वरूप को निखारने के लिए मुकुट के दोनों ओर पंख बनाए गए हैं। इसके अलावा स्वर्ण मुकुट पर उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह, मछली और राष्ट्रीय पक्षी मोर भी बनाया गया है। वहीं 2 किलो से ज्यादा सोने से बना 5 फीट लंबा विजयमाला 4 अलग अलग हिस्सों में बनाकर जोड़ा गया है। साथ ही प्रभु श्री रामलला के तिलक पर कई तरह के हीरे लगाए गए हैं। पर्टिकुलर हार है वो 2 किलो से ऊपर का है, 5 फीट लंबा है, जो विजय हार कहते हैं, जो भगवान ने सबसे बाहर से पहना हुआ है। अच्छा। अब वो विजय हार 14 दिन में तो क्या 4 महीने में भी एक कारीगर काम करे तो नहीं कर सकते। अच्छा। तो उसको पोर्शंस में 16 कारीगरों को बांटा गया और फिर बाद में उसको असेंबल किया गया। कितने कारीगर इसमें लगाए गए? कितने? इन ऑल मैं समझता हूँ 70 कारीगर करीब निरंतर काम किए हैं। ज्वेलरी शोरूम के डायरेक्टर मोहित आनंद ने बताया कि वह मूल रूप से बदायूं शहर के रहने वाले हैं। उनका परिवार साल 1893 से लगातार 5वीं पीढ़ी में आभूषण बनाने का कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान श्री रामलला के आभूषण बनाकर वह खुद को धन्य मानने के साथ इसे चमत्कार समझ रही हैं। लोग मूलतः बदायूं के रहने वाले हैं। बदायूं में कहाँ? बदायूं में सराफा बाजार। सराफा बाजार जी। तो शुरुआत वहीं से की? शुरुआत वहीं से करी 1993 में। 1893 तो आपके हरसहायमल जी मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। अच्छा। मैं 5वीं मतलब परदादा के दादा के भी दादा पर बाबा के बाबा आप मतलब 5वीं पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी। वो विरासत मतलब आप आगे बढ़ा रहे हैं। बस कायम रहे।